हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मूल कंसेप्ट। एंड दिस इज़ द टॉपिक नॉट ओनली फॉर क्लास 9th बट ऑल्सो फॉर क्लास +1। ये 11th का भी टॉपिक है। तो 10th में इसके बारे में कोई भी इंट्रो नहीं दिया गया है, बट 9th में इसके बारे में दिया गया है। एंड आफ्टर दैट +1 में इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं। तो बात कर लेते हैं मोल। मोल का क्या अर्थ है? मोल का मतलब है पाइल, हीप या फिर ढेर। हीप या फिर हिंदी में कहें तो ढेर। मतलब क्यों मोल शब्द का इस्तेमाल किया गया? भाई एटम की डिस्कवरी हो गई। अब एटम को बहुत अच्छे से जानने के लिए उसके न्यूक्लियस के बारे में पता लग गया, उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लग गया, प्रोटॉन्स के बारे में पता लग गया। अब एलिमेंट को और अच्छे तरीके से जानने के लिए यूज हुई टर्म मोल। किसने टर्म ये दी? 1896 में ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई एंड दिस वाज गिवन बाय विल्हेम ऑसवाल्ड। इन्होंने ये टर्म दी मोल। क्या कहा गया कि किसी भी एलिमेंट के अंदर भाई मोल्स हैं, एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के मोल हैं, ढेर हैं, पाइल्स लगे हैं। तो कहा जाता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर थाउजेंड्स नंबर्स में उनके इलेक्ट्रॉन्स उसके एटम्स उसके अंदर हो सकते हैं, और उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते ही हैं। तो उन्हीं को जस्टिफाई करने के लिए शब्द दिया गया मोल। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं मोल। अगर बात की जाए 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, भाई 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं? 1 मोल ऑफ कार्बन हैव एटम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं? अब कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं दे आर वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी देम। हम उन्हें नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, तो हाउ कैन वी काउंट देम? तो एक निश्चित नंबर दे दिया गया। ये सोचा गया कि भाई एक आधा एटम तो होने से रहा, नंबर्स ऑफ एटम्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो क्या निश्चित एक नंबर दे दिया गया? दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक नंबर दे दिया गया कि किस मोल शब्द का इस्तेमाल होगा, और आपसे पूछा जाएगा भाई कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आयन्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपका आंसर होने वाला है 6.022 10⁻23। तो ये है हमारा मोल। बात कर लेते हैं हम 1 मोल ऑफ वाटर में। 1 मोल ऑफ वाटर में हैव मॉलिक्यूल्स। 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तब भी हमारा आंसर होगा 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये है हमारा मोल का कंसेप्ट। जैसे हम जानते हैं 1 डजन में, 1 दर्जन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं? 12 थिंग्स होती हैं, 12 ऑब्जेक्ट होते हैं। उसी तरह से एक फिक्स नंबर मान लिया कि 1 मोल में इतना ही होगा। तो अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 9th। आफ्टर दैट इन अदर वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम +1। Calculate the number of moles. Now we have a question कि हमें, तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर आपने क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखने पड़ेंगे कुछ हमारे फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो हीलियम एटम है उसका मास कितना है। हमें क्या गिवन है? 52 ग्राम। हमें मास गिवन है जो कि है 52 ग्राम। ग्राम्स, किलोग्राम्स, वो हमारा मास होगा। सो फर्स्टली हम लेंगे मोलर मास ले लो या फिर मोलल मास ले लो, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। सो मोलर मास ऑफ हीलियम या एटॉमिक मास ले लो, एक ही बात। हीलियम का जो मोलर मास है उसे हम ले लेते हैं 4 ग्राम। वो 4 ग्राम होता है, हम अपनी मर्जी से नहीं लेते, ये कैलकुलेटेड किया गया है।
मोलर मास हीलियम का है 4 ग्राम। हमें कितना गिवन मास है? हमें है गिवन 52 ग्राम। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे किसका? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। क्या फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा? कब? जब हमें मास दिया गया हो। फॉर्मूला लगेगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 52 और इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 से। सो जब आप इसे काटोगे, दिस इज 13, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ग्राम से कट जाएंगे ग्राम, सो हैविंग नो यूनिट्स, नंबर किसी भी यूनिट्स में नहीं होते। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं हीलियम के? 13 आ चुके हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। 12.044 10⁻23 नंबर दिए गए हैं हमें हीलियम एटम्स के। मतलब इतने हीलियम्स एटम हैं, आपको क्या निकालना है? आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हीलियम के। तो अब जहां पर हमें नंबर दे दिया गया, एटम्स की संख्या दे दी गई है, तब हमारा क्या फॉर्मूला होगा? सो यू राइट डाउन नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? गिवन नंबर ऑफ एटम्स, भाई आपको कितने नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। एक निश्चित मान लिया गया था 1 मोल के अंदर, सो डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। सो गिवन है हमारे पास 12.044 10⁻23 एंड एवोगेड्रो है 6.022। ये वैल्यू आपको याद ही रखनी होगी। सो जो चीज़ें कट जाती हैं उन्हें आप काट सकते हैं, एंड इन दिस वे यू गेट योर आंसर। सो दिस इज 2 नॉट 0, दिस इज 2। तो हमें मिल गया है कितने नंबर ऑफ मोल्स? 2।